आप सभी को नमस्कार। नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग से और हमारे सेंटर से। कल मैं आधे ही परफॉर्मेंस बच्चों की वीडियो में डाल पाई थी, कुछ रह गए हैं तो जो कि मैं आज अपलोड कर रही हूँ। यह है साक्षी और सपना जो कि प्रेजेंट कर रहे हैं कि आज कितना सशक्त होना है। नारी थे शक्ति का अवतार, संघर्ष में जिसने पाया सार, धैर्य ममता प्रेम की मूरत, हर कठिनाई को बनाती शरत से। हिम्मत से जिसने जग जीता, हर सपने को साकार सींचा, बांध न पाई बेड़ियां लोहे की, उसकी उड़ान आसमान से उठी। पढ़ाई मेहनत और आत्मबल नारी बन रही है हर पल सफल। पढ़ाई मेहनत और आत्मबल नारी बन रही है हर पल सफल। वो किसान है, वो वैज्ञानिक है, नारी की क्षमता पर संतोष है। घर से बाहर वो बढ़कर आई, हर क्षेत्र में उसने पहचान बनाई। वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, कर्तव्य पथ पर सदा अड़ी। कभी बेटी कभी माँ बनकर आई, हर रिश्ते को सच्चे दिल से निभाई। उसकी हंसी से घर है महकता, उसके बिना जीवन में ठहरता। पर समाज ने उसे रोका सताया, हर मोड़ पर उसे कमजोर बताया। फिर भी नारी ने हार न मानी। ये जो सर हैं अपने बैनर के थ्रू जो यहाँ पे एरो बने हुए हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स हमें कैसे फॉलो करने हैं। तो बैनर के थ्रू बहुत डिटेल्स में ये लोग ब्रीफली बच्चों को बता रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ड्राइविंग कर रहा हो या एज अ पैसेंजर जा रहा हो, तो क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। कभी इन केस किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि वो हमारी गलती थी या नहीं थी। इस तरीके से वो बता रहे थे, बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रेजेंट किया था। मुझे भी फर्स्ट टाइम इतनी नॉलेज मिली थी ट्रैफिक के बारे में, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा ही बहुत पता होता है, तो साथ हम नहीं जानते हैं अच्छे से, तो इतने ब्रीफली हम किसी को बता भी नहीं सकते, ना ही खुद फॉलो करते हैं। तो सर ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया था। ये बता रहे थे कि अगर आपको ऐसा एरो दिख रहा है तो उसका मतलब ये है, अगर इधर को दिख रहा है राइट लेफ्ट एंड सीधे ऐसे दिख रहा है तो आपको उसको ऐसे फॉलो करना है, उसका मतलब ये होता है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे इसमें एरो बनाए गए हैं पिक्चर्स में। और आगे ही एक इन्होंने और प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें हम पिक्चर देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या अवेलेबल है हमारी नियरेस्ट, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि हमारी भारत देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, तो अगर पिक्चर्स देखते हैं तो हम इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हमें मिल सकती है। तो वो मैं आगे दिखा रही हूँ आपको। प्लस लिखा है, चम्मच बना है, टेलीफोन का साइन बना है, चाय का बना है, विश्राम का बना है। इसका मतलब क्या हुआ आयताकार में? अगर आप ये आयताकार साइन हमेशा आपको 500 मीटर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर कहीं आयताकार बना है बीच में प्लस रेड कलर का लगा है, इसका मतलब है आगे जाके आपको हॉस्पिटल मिलेगा। ये अगर चम्मच बना है तो हो सकता है कोई ढाबा मिले अल्पाहार के लिए। इस तरह से मतलब कुल मिला के समझ लो, अगर आयताकार के अंदर कुछ चीज बना है वो देख लेना। यहाँ पर रजत, प्रियंका और रेशव, सपना और आदर्श और देव ने एक यहाँ पे हमें प्रेजेंट किया था, एक वो दिखाया था हम लोगों को डेमो, नुक्कड़ नाटक जिसको हम कह सकते हैं। और ये आज के रियलिटी पर आधारित है। अगर कोई बच्चियाँ या बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं लेकिन माँ बाप उसको कुछ डिप्लोमा डिग्री दिलाना चाहते हैं पर वो फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनको किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है वो इस एक्ट में ये लोग दिखाएंगे। इन्होंने बहुत ही जिसको कह सकते हैं उम्दा परफॉर्मेंस दी थी, बेहतरीन जिसको कह सकते हैं। और ये आज के टाइम की सत्यता है, क्योंकि मैं फील्ड में जाती हूँ, हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये पुअर फैमिली के साथ में, मिडिल क्लास फैमिली के साथ में, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी कोई रेपुटेशन नहीं है और हमें जाने माने चेहरे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। जो उनकी ख्वाहिशें होती हैं हम भी कुछ कारणों से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वही इस एक्ट में दिखाया गया है कि हम किसी से हेल्प लेने भी जाते हैं तो वो भी हमारा वो देखता है, स्टेटस देखता है कि हम किस लेवल के हैं।
तो ये कितना अच्छा रोल प्ले इन्होंने किया है, जो कि तारीफ़ काबिल है। तो मैं आगे इनका दिखाऊंगी एक्ट। इसमें म्यूज़िक था, इस वजह से मैंने इसको आपको वो नहीं कर रही हूँ। और ये बिटिया है, उनकी फैमिली में ये बहुत अच्छी है पढ़ने लिखने में। ये किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, पर ये लोग फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं दे पाते हैं। तो इनके साथ क्या होता है और वो आपको आगे के उसमें दिखाऊंगी मैं। इन्होंने बच्चों ने लेकिन बहुत अच्छे जो इन्होंने परफॉर्मेंस करी थी, परफॉर्मेंस करते करते ये लोग खुद उसमें इतना डीपली चले गए थे, तो ये खुद ही इमोशनल हो गए। नमस्ते मैम। नमस्ते। हेलो। एक्सक्यूज मी। जी बताइए कैसे आना होगा? मैम मेरी बेटी ने नीट के एग्ज़ाम क्लियर किया था, मैं उसके एडमिशन के लिए आपके कॉलेज में डालना था। अच्छा दिखाइए सर। देखिए रिजल्ट तो आपकी बेटी का काफ़ी अच्छा है, थैंक यू मैम। मगर आई एम सॉरी रजत, हमारे कॉलेज में अभी कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है और एडमिशन भी क्लोज हो चुके हैं। तो मैम मैं बहुत दूर से आया था, बहुत आशा लेके आपके पास। मैम प्लीज़ आप कुछ कीजिए। अच्छा किए, मैं सोचती हूँ कुछ। देखिए इसी साल हमारे कॉलेज में 2 बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है, जी मैम। जिस वजह से हमारे कॉलेज को भारी नुकसान हुआ है। अगर आप उस नुकसान की भरपाई कर देते हैं तो मैं आपकी बेटी को एडजस्ट कर लूँगी अपने कॉलेज में। मैम वो कैसे? कुछ डोनेशन लगेगा, मेरी कुछ 25 से 30 लाख। क्या? जी मिस्टर रजत, सही सुना आप आपने। मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मैं पर कहाँ से यही कर- हमारे कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशंस हैं मिस्टर रजत। मैम प्लीज़ कुछ कीजिए मैम। अब कुछ नहीं किया जा सकता, यही लास्ट ऑप्शन है। मैम प्लीज़ मैम। सिक्योरिटी, गेट दिस मैन आउट। प्लीज़ मैम, मैम कुछ कीजिए। चलो चलो। यहाँ पे आदर्श और देव ने पुलिस का रोल निभाया है। तो जो रजत हैं वो जा रहे हैं पुलिस के पास अपनी कंप्लेन लेके कि ऐसे ऐसे मैं एक कॉलेज में गया था और वहाँ पे एडमिशन्स के लिए मेरे से ये डिमांड की गई है। तो पुलिस डिपार्टमेंट वाले कितना सीरियसली इसको सुनते हैं और कितने सीरियसली इस टॉपिक को लेते हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे वो भी उस प्रिंसिपल मैडम या कॉलेज का नाम सुनते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हम तो उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, वो उनका नाम बहुत है, उनकी पहुंच बहुत है, सॉरी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, आप बैठिए। और बल्कि ये पेरेंट्स की ही काउंसलिंग करने लग जाते हैं कि आप उनको पैसे दे दीजिए, आपकी बेटी का एडमिशन हो जाएगा, या फिर आप हमें कुछ कम करके दे दीजिए पैसे, या फिर हम अपने माध्यम से आपकी बिटिया का एडमिशन करा देंगे। तो वही पेरेंट्स हार मान जाते हैं, फिर वो अपनी बेटी का एडमिशन नहीं कर पाता है। तो लास्ट ऑप्शन उनके पास में ये होता है कि वो जहर खा के मर जाता है। इस तरीके से ये एक्ट किया है। बहुत से लोग कहेंगे कि इस तरीके का नहीं समाज में संदेश देना चाहिए, लेकिन ये आज पर आधारित है। बहुत सी घटनाएं घटती हैं हमारे समाज में, उसके लिए ये दिखाया गया है। पिता बहुत ही बेबस हो जाते हैं, जो कि घर में जाके मैं अपनी बिटिया को क्या बताऊंगा, मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप में गिल्ट फील होता है उनको। अब आगे की स्टोरी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे म्यूज़िक था इसीलिए मैंने इसको वॉइस दी है अपनी। आगे आपको कंटिन्यू दिखाती हूँ कैसे वो अपने आप को एक पिता कोस रहा है कि मैं अपनी बेटी की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, और वो उसका मन बहुत है पढ़ने में, वो बहुत अच्छी भी है, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मैं अपनी बिटिया को अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पिता अंदर से दुखी है कि मैं अपने बच्चों के लिए ये नहीं कर पा रहा हूँ। ये रजत ने ये एक्ट किया है। लास्ट में वो हार मान के यहाँ पे जहर खा लेते हैं कि भाई अगर मैं मर जाता हूँ तो इस समस्या से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे ये एक्ट किया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन इनकी परफॉर्मेंस थी, और ये आप सत्यता है जीवन की, क्योंकि आजकल ऐसी घटनाएं हर तीसरे चौथे दिन सुनने में आती हैं, देखने में आती हैं। तो मैं भी यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे जो आसपास ऐसा होता है तो एक
अवेयरनेस, जागरूकता बच्चे पेरेंट्स में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमें अपने पेरेंट्स पे भी इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आप पॉजिटिव इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्ट दिखाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है उनको, ताकि समझ आए कि हम अपने अभिभावकों को कभी भी ऐसे परेशान ना करें अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। कभी कभी वो हार मान जाते हैं क्योंकि उनके बस में नहीं होता है, तो बस वो सोचते हैं हम नहीं करा पा रहे अपने बच्चे को, तो अंदर से दुखी होके वो ऐसे आगे कदम उठा लेते हैं ताकि खुद शर्मिंदगी उनको महसूस ना हो। इसलिए देखिए एक परिवार में फिर कितनी मुश्किलें आती हैं, वो आगे हमने दिखाया है कि घर का मुखिया अगर चला जाता है तो परिवार को किन चीज़ों को झेलना पड़ता है, वो ही हमने इस नाटक के माध्यम से दिखाया है। इसीलिए हमारे सारे बच्चों ने एक रोल प्ले किया है। उनकी बिटिया पुलिस को फ़ोन कर रही है, वो आप आगे क्या करते हैं आगे दिखा। अभी क्या करते हैं दयाशंकर आप? अभी काम कर रहा हूँ अंबर में। तो आपको कितनी सैलरी मिल रही है? 12,500 रुपये मिलती है। तो आप खुश हो? टाटा स्टाइप से आपका जॉब लगा है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? टाटा स्ट्राइप से कोर्स मिल जाता सर, तो मैं दीपा मैम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपको अब कैसा लग रहा है कि पहले आप बेरोज़गार थे, अब आप पैसा कमा रहे हैं, तो आपको कुछ अंतर लग रहा है? अब अंतर लग रहा है मैम। जैसे अब फैमिली है, घर वाले भी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और पहले से भी सही खुशी, आपका धन्यवाद। और अब तो आपने नया घर भी बना लिया है ना? नया घर भी बना लिया। चलो ऐसे तरक्की करते रहो। टाटा स्टाइप हमेशा आप जैसे बच्चों के साथ में साथ देगा, ठीक है। ये है दयाशंकर, मलसी का रहने वाला, और इनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ। ये सिर्फ हाई स्कूल ही पढ़े हैं, पर हमारे सेंटर से इनको हमने कोर्स कराया और अभी ये अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं। पहले मैंने इनका वीडियो अपलोड भी किया है। तो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से इन्होंने अपने घर में क्या क्या काम किया है, पहले क्योंकि इनकी झोपड़ी थी, कच्चा मकान था, अब इन्होंने पक्का घर बना दिया है क्योंकि 1 साल से कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं। इनकी अपनी फैमिली है, तो अच्छे से अपनी फैमिली को देख पा रहे हैं। तो वही बातें मुझे बता रहा है कि मैम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत पीछे से आवाज़ें आ रही थी, आवाज़ इतनी साफ़ नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी वॉइस इसमें डाली। इससे पहले मैंने इनका वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो हमारे जो सेंटर है ऐसे बच्चों को सपोर्ट करता है और आगे भी करते रहेंगे हम लोग। ये है दीपिका, प्रिया, जयंती, संगीता और रोशनी। यहाँ पे लोग अपना थोड़ा सा गेटअप कर रहे थे और रील्स बना रहे थे, तो मैं इनके साथ में कुछ मजाक और मस्ती करते हुए, क्योंकि बहुत ही प्यारी बच्चियाँ हैं और ऐश्वर्या, माधुरी किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है हमारी बच्चियाँ। और संगीता के बाल देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं और सभी बहुत प्यारी हैं। देखो आज रोशनी तो बिल्कुल मनीषा कोइराला लग रही हैं, तो बोल रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा बहुत ही अच्छी लग रही हैं आप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस तो आपने कल देख ली, और आगे आज देखिए उनका गेटअप पूरा बंगाली लुक उन्होंने किया, क्योंकि बंगाली सॉन्ग किया था इन्होंने डांस, और कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। आज इनका गेटअप पूरा बंगाली है, तो और दिन तो सिंपल बन के आते हैं, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये दीपिका देखो बिल्कुल ये बनी हुई हैं आज, ऐश्वर्या राय, और प्रिया देखिए, माधुरी। मैं कह रही थी डोलारे में एक परफॉर्मेंस दिखा दो मुझे, तो तभी रील्स बनाने में बहुत ही बिजी थे। और जयंती तो आज बहुत ही बिजी हैं रील्स बनाने में। और ये हैं संगीता, बहुत ही खूबसूरत बेटियां हमारी। धन्यवाद।